All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. यानी मिसिज हॉल जो है वो जल्दी से अपना कान लगाकर सुनती है, यानी कान में जैसे कहते हैं ना आहट सी होती है, अचानक से मिसिज हॉल को आहट होती है. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed into her face. जो सारे क्लॉथ्स और बैंडेजेस इधर उधर पड़े हुए थे, थोड़ी देर बाद वो रियलाइज़ करती हैं कि जो हेड था वो बिल्कुल उठता है और उनके फेस पर आकर लग जाता है. जैसे कहते हैं ना कोई फेंक कर मारता है, तो बिल्कुल वो जो हेड था वो आकर उनके मुंह पे गिरता है. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और साथ साथ जो उस बेडरूम में चेयर रखी हुई थी वो जिंदा हो जाती है. ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके अंदर जान डाल दी हो. स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और वो हवा जो चेयर है वो हवा में उड़ने लगती है, इधर उधर स्प्रिंग होने लगती है. एंड लेग्स फॉरमोस्ट, ऐसा लगता है जैसे उसकी टांगें चल रही है. इट मीन जो चेयर्स की टांगें थी, लेग्स थी, वो आगे आ रही थी. एंड शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन द मॉर्निंग, जैसे ही लैंडर और उनकी वाइफ डर की वजह से टर्न होते हैं, मुड़ते हैं, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश दैम बोथ आउट ऑफ द रूम, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर थी जो हवा में स्प्रिंग हो रही थी वो उन दोनों को पुश कर देती है और धक्का देकर रूम से बाहर निकाल देती है. इट मीन्स वो दोनों गिर जाते हैं. एंड दैन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम, और लगता है कि जैसे किसी ने एकदम से दरवाज़ा बंद किया हो और लॉक जो दरवाज़ा है वो वहाँ से एकदम से लॉक हो जाता है. मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, जैसे जब उस चेयर ने उनको पुश किया तो जो मिसिज हॉल थी वो ऑलरेडी गिर चुकी थी इन हाई स्टेरिक्स, यानी वो बिल्कुल कहते हैं ना बहुत चिपके हो जाना, सरप्राइज में वो ऑलरेडी गिर चुकी थी. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय द स्पिरिट्स, और वो ये मान चुकी थी, वो ये रियलाइज़ कर चुकी थी, उन्हें ये फील हो रहा था कि जो ये रूम है ये कहीं ना कहीं बुरी आत्माओं ने इसको घेर लिया है और ये बुरी आत्माओं से हॉन्ट हो चुका है. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंजर, जिस स्ट्रेंजर को हमने अपनी पेइंग गेस्ट बनाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसका रीज़न है इन जो एवल स्पिरिट्स थी उनको हमारे रूम में एंटर करने के लिए, कहीं ना कहीं वही इनका रीज़न है. माई पुअर मदर टू सीट इन द चेयर शी मूव, बड़े अफसोस के साथ वो कह रही हैं कि ये जो चेयर है जिसने मुझे आज पुश किया है, इस चेयर पर मेरी मदर बैठा करती थी, इस चेयर के साथ मेरी मदर्स की मेमोरीज जुड़ी हुई है. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और मैं कैसे सोच सकती हूँ कि आज ये मेरे खिलाफ है. जो चेयर मेरी माँ की निशानी है, मेरी माँ की याद है, आज वो मुझे ही पुश कर रही है, आज वो मेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई है. द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, और जब ये सारा इंसिडेंट नेबर्स को पता चलता है, पड़ोसियों को पता चलता है, तो वो सब कहते हैं कि जो सारी प्रॉब्लम हुई है ज़रूर किसी भूत या चुड़ैल की वजह से हुई है, यानी कोई भी एक ऐसा काला जादू है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं. बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन क्या ये सच में विचक्राफ्ट था या नहीं था. Then news of burglary at the clergyman's home became known, जब ये पता चलता है कि क्लर्जीमैन के घर से चोरी हो गई है, तो जब ये पता चलता है तो जब सब सरप्राइज हो जाते हैं कि सच में ये भी एक विचक्राफ्ट था. द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, और सबको ये लगा, सबने उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट को सस्पेक्ट किया कि कहीं ना कहीं क्लर्जीमैन की चोरी में और ये जो फर्नीचर के साथ हुआ मिसिज हॉल के, इसमें कहीं ना कहीं रिपिन का हाथ है, जो एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट थे उनका हाथ है. Suspicion grew ever stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. और ये उनका जो सस्पेक्ट था उसके लिए, स्ट्रेंजर के लिए, ये और भी बोल्ड हो जाता है और भी स्ट्रांग हो जाता है जब ग्रिफिन जो है वो कहते हैं कि मैं अब रेडी हूँ आपको कैश देने के लिए, जबकि उन्होंने थोड़े दिन पहले ही बताया था कि उनके पास पैसे नहीं है और उनका चेक आने वाला है जिस चेक से वो उनको पेमेंट कर देंगे. लेकिन अब वो अचानक से आके कहते हैं कि मैं रेडी हूँ आपको कैश देने के लिए, तो उनका जो शक था, जो सस्पेक्ट था कि क्लर्जीमैन से जो चोरी हुई है उसमें ग्रिफिन का हाथ था, वो और भी स्ट्रांग हो जाता है. द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, विलेज वालों ने, गांव वालों ने कांस्टेबल को हायर करते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, लेकिन तब तक के कांस्टेबल आता, मिसिज हॉल उनका वेट नहीं कर पाई और मिसिज हॉल साइंटिस्ट के पास चली जाती हैं उनसे इन्फॉर्म करने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए. हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे बेडरूम से कौन था जो मिस्टीरियसली, यानी बिल्कुल एकदम रहस्यात्मक, बिल्कुल अपीयर हो जाता है, दिखाई देता है, और मतलब कौन है ऐसा, ऐसी क्या मिस्ट्री है तुम्हारे रूम में जो ये सारे इंसिडेंट्स हैपन्स हो रहे हैं. आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, वो कह रही है कि मैं जानना चाहती हूँ कि ऊपर तुमने मेरी अपस्टेयर्स पर मेरी चेयर के साथ ऐसा क्या किया है कि वो मेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई, वो चेयर जिसपे मेरी मम्मा की यादें जुड़ी हुई हैं. शी डिमांडेड, वो डिमांड करती है, आर्ग्यू करती है
एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि किस तरह तुम एक खाली रूम में आ जाते हो, एंड हाउ यू एंटर द लॉक रूम, और कैसे तुम एक लॉक रूम में एंट्री कर लेते हो। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए एक सरप्राइज़ है कि ये सारे इंसिडेंट्स कैसे हो रहे हैं और तुम ये सब कुछ कैसे करते हो। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, मैं ये मिस्ट्री सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर, जैसे ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो ग्रिफिन थे वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर थे, जल्दी नाराज़ हो जाते थे। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, ये सब सुनकर जो ग्रिफिन है वो नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम अब भी नहीं समझी कि मैं कौन हूँ। चिल्लाकर कहते हैं कि तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। वेरी वेल, ठीक है, आई शो यू, ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रो ऑफ बैंडेजेस, और जल्दी से अचानक से वो एकदम से जो बैंडेजेस उन्होंने अपने फोरहेड पर वियर की हुई थी फेंक देते हैं। जो विस्कर्स लगाए हुए थे वो निकाल देते हैं, स्पेक्स एंड इवन नोज, और जो नोज आर्टिफिशियल नोज उन्होंने लगाई हुई थी वो भी जल्दी से वो फेंकना शुरू कर देते हैं। इट टुक हिम ओनली अ मिनट, और ये सब करने में टू डू दिस, ये सब करने में उन्हें मुश्किल से 1 मिनट लगी। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन, अब जितने भी पीपल वहाँ बार में मौजूद थे, प्रेजेंट थे, अब वो देखते हैं कि अब वो एक ऐसे पर्सन को देख रहे थे। अभी इससे पहले एक जो ग्रिफिन था, एक पर्सन दिखाई दे रहा था जिसके हेड पे बैंडेजेस वगैरह लगी हुई है, लेकिन जैसे जैसे वो सारे अपने ये आर्टिफिशियल थिंग्स बैंडेजेस वगैरह निकाल के फेंकते हैं तो सारे पीपल देखते हैं कि अब वो एक ऐसे पर्सन को देख रहे थे जो हेडलेस था, जिसका हेड ही नहीं था। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, जो मिस्टर जेफर थे, जो कांस्टेबल थे, वो आ जाते हैं। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज है जो जेफर्स कांस्टेबल है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करने के लिए भेजा गया है जिसका सिर ही नहीं है, हु इज हेडलेस मैन। बट जेफर्स वॉज नो इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स को अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट, अब वो अपने आप से सोचते हैं या कहते हैं, रिमाइंड कराते हैं, इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट्स ऑर्डर अ पर्सन अरेस्ट, अगर एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है किसी पर्सन को अरेस्ट करने का, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्ट, तो वो पर्सन अरेस्ट होना ही चाहिए विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो या ना हो। सो मुझे अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है, चाहे ये एक हेडलेस मैन है लेकिन फिर भी मुझे इसको अरेस्ट करना है। There he followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. जैसे ही मिस्टर जेफर उनको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक और रिमार्केबल सीन सबके सामने आ जाता है कि वो जो पर्सन था, जो ग्रिफिन था, वो पहले तो उसका केवल वो हेडलेस हुआ, अपने उसने हेड से जितने भी थिंग्स थी, जो भी आर्टिफिशियल थिंग्स वियर की हुई थी, वो सब उसने उतार दी। लेकिन जैसे जेफर्स ने उनको पकड़ने की कोशिश की तो जितने भी गारमेंट्स वो पहने हुए थे वन बाय वन करके वो सब उतारने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल होने लगा। फाइनली हर शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और लास्ट में जब उन्होंने अपनी शर्ट उतारी, हवा में फेंकी, द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन हु कुड नॉट सी एट ऑल, तो कांस्टेबल जेफर्स जो थे वो अपने आप को पाते हैं कि वो एक ऐसे पर्सन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, एक ऐसे पर्सन के साथ मेहनत कर रहे हैं जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे सकता है। तो कैसे एक ऐसे पर्सन को कैसे अरेस्ट किया जा सकता है जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे सकता। सब पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, लेकिन जो पीपल्स वहाँ मौजूद थे, जो प्रेजेंट थे, उन्होंने भी जेफर्स की हेल्प की, बट फाउंड देमसेल्फ बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम, लेकिन उन्होंने पाया कि किसी ने उनको अटैक किया है, और वो अटैक किस साइड से हुआ है, कैसे हुआ है, किसी को नहीं पता चल रहा था, कोई आइडिया नहीं था। क्यों? क्योंकि जो ग्रिफिन थे वो इनविजिबल थे और वो किसको किधर से अटैक कर रहे थे इसका कोई भी आइडिया नहीं लगा पा रहा था। इन द एंड जेफर्स was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. जैसे ही अब जेफर्स और कोशिश करते हैं उसको पकड़ने की लास्ट में, तो वो जो अनसीन साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, वो उन पर फिर अटैक करता है और उसके बाद जो जेफर्स हैं वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। They were nervous, excited cries of hold him, और वहाँ जो पीपल्स थे वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे और उनकी जो क्राइज थी, उनकी जो चिल्लाने की आवाज़ें थी, उनमें नर्वसनेस थी और एक्साइटमेंट भी था कि पकड़ो उसको, पकड़ो किसको, पकड़ो जो दिखाई नहीं दे रहा है, एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे सकता है, तो कैसे कोई उसको पकड़ सकता है। बट दिस वॉज ईजियर सैड दैन, लेकिन ये कहने से ज़्यादा, यानी कहना बहुत ज़्यादा आसान था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को सबसे छुड़ाया हिलाकर, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन इट, कोई ये नहीं जानता था कि कहाँ से अटैक हो रहा है, कौन किसको किधर से मार रहा है, क्योंकि सब सरप्राइज थे कि आखिर ये कौन सा पर्सन है, एक ऐसी मिस्ट्री है जो एक पर्सन देखते ही देखते इनविजिबल हो जाता है और वो आखिर कहाँ चला जाता है, आखिर क्या मैटर है, क्या उसके साथ क्या होता है, ये कोई भूत है या कोई एक साइंटिफिक इन्वेंशन है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। So students, I hope that you have understood this explanation. Thank you and have a